अनेक जन्मों के जब पुण्य जीव के उदय होते हैं तब उसे भागवत की कथा सुनने का अवसर मिलता है। और जब भी मौका मिले अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, अपनी स्थिति को जानने के लिए, मेरे जीवन की वास्तविकता क्या है इसको समझने के लिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। क्योंकि इस कथा को सुनने से, गुनने से, आत्मसात करने से हरि चित्तम समाश्रय, मेरे गोविंद की दिव्य बाकी झांकी का आनंद स्वरूप का अनुभव अंतर मन में होने लगता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे राधा कृष्ण भगवान की वांगमय शब्दमय मूर्ति है। ये उनसे मिलाने का सरल साधन है, गोलोक तक पहुंचाने का सरल मार्ग है, प्रेम, दया और कल्याण मार्ग को समझाने की सरल कथा है। इसीलिए भागवत को प्रेम लक्षणा गीत भी कहा जाता है, क्योंकि मेरे प्रभु को गीत बहुत प्रिय है। स्वयं भगवान नारद जी से कहते हैं, नाहम वशामि वैकुंठे न योगिनाम हृदये पिवा मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदो। हे नारद, मेरा स्थायी निवास तो केवल भक्तों के ही पास है। वैसे लोग मुझे वैकुंठ में ढूंढते हैं, तीर्थों में ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, परंतु मद भक्ता यत्र गायन्ते, यदि मुझे कहीं प्राप्त करना है जहां मेरे भक्त मेरी पावनी कथा सुनते हैं, मेरे पावन नाम का संकीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि, मैं वहीं रहता हूं। और वैसे भी जहां भागवत की कथा होती है, स्कंद पुराण में एक श्लोक शायद आप लोग कभी सुने होंगे, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंग। सारे तीर्थ, सारे देवी देवता वहीं आके बस जाते हैं जहां यत्राचितोदार कथा प्रसंग, जहां भगवान के उदार मन की कथा गाई जाती है। तो ऐसा ये हमारे